नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट मामा पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कोल इंडिया के शेयर के बारे में और चर्चा करेंगे प्राइस एक्शन और थोड़ा फंडामेंटल का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे इसमें निवेश करना कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, कोल इंडिया का विश्लेषण करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 6 दिन पहले आरवीएनएल शेयर का विश्लेषण किया था और उसका पहला टारगेट हमारा अचीव हो चुका है और उसका दूसरा टारगेट देखते हैं कितने दिन में अचीव होता है। चलिए दोस्तों, हम सीधे आते हैं कोल इंडिया का विश्लेषण के लिए। तो पहले हम कोल इंडिया का चार्ट ओपन करते हैं। तो मित्रों, पहले मैं इसकी सारे ड्राइंग्स रिमूव कर देता हूँ। ये हमारा डेली का चार्ट है, तो डेली का चार्ट ना करके हम लोग मंथली का चार्ट लगाते हैं। तो जैसे ही हमने मंथली का चार्ट लगाया, हम देखेंगे कि क्या मतलब ज़बरदस्त एकदम रन किया है ये पिछले एक साल में शेयर। और अब ये देखते हैं कि ये जो हमारा जो कंपनी जो लिस्टेड दिखा रहा है, ये कंपनी, ये जो इसका चार्ट जो दिखा रहा है वो नवंबर जो 2010 की कैंडल दिखा रहा है। तो अब इसके अकॉर्डिंगली अगर हम ये देखें तो इसका जो रेसिस्टेंस जो बनता है वो रेजिस्टेंस बनता है 450 रुपये के आसपास, 450 रुपये, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर नीचे प्राइस होगा ज़रूर, डेफिनेटली ये थोड़ा बफर टाइम होगा, प्लस माइनस 10 रुपये होगा रेजिस्टेंस, जो कि अब ये मंथली बेसिस पे बहुत अच्छे से ब्रेक हो चुका है और ब्रेक भी हुआ है प्रॉपरली रीटेस्ट के बाद में या कंसोलिडेशन के बाद में। ये हमारा मंथली हुआ। अब हम इसका ना डेली बेसिस का चार्ट देखते हैं। डेली बेस पे अगर हम चार्ट देखते हैं तो हम ये देखेंगे कि डेली बेस पे यहाँ पे ये जो मेरा जो प्राइस है, ये यहाँ पे ये देखें, तो ये जो कंसोलिडेशन है ये बहुत अच्छा कंसोलिडेशन है। तो ये कंसोलिडेशन हो गया है, यहाँ पे एक प्रेशर ऑलरेडी बन चुका है। ये प्रेशर अब यहाँ पे धीरे धीरे रिलीज़ हो रहा है और यहाँ से जो लोग प्राइस को यहाँ तक लेकर आए थे उन्होंने ये इस शेयर को यहाँ पे भी होल्ड करके रखा हुआ है, नीचे जाने नहीं दिया। अब मैं इसका वॉल्यूम ऑन करता हूँ और ये में भी ऑन करता हूँ। तो ये मेरा 20 का मूविंग एवरेज है जिसका सपोर्ट लिए हुए है ये शेयर। अब पहला तो क्या है कि ये 20 के मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया हुआ है और यहाँ पे मूविंग एवरेज को भी इसने सपोर्ट लेके ब्रेकआउट दिया है। पहला रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकआउट हुआ है, वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है। और तीसरा रीज़न क्या है, ये लाइफ टाइम हाई का ब्रेकआउट हुआ है, जो कि बहुत हाई चांस है ये शेयर हमें अच्छा प्रॉफिट दे। अब मैं ये मेरे को हाइड करता हूँ, वॉल्यूम को भी हाइड करता हूँ। तो अब मैं इसकी ड्राइंग को सारी रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पे एक दूसरा मेरा जो सबसे फेवरेट बनता है, पहले तो ये एक ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन का अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस था यहाँ पे ट्रेंड लाइन का, ये रेजिस्टेंस था। इसके बाद क्या हुआ, इसका प्रॉपरली ब्रेकआउट हुआ, फिर रिटेस्ट हुआ और उसके बाद ये ऊपर को जा रहा है। दूसरा अगर हम ये देखें तो भाई साहब ये बहुत बड़ा इसका पोल बन रहा है और प्रॉपरली पोल बना है ये। अब ये जो इसका पोल है, अब इस पोल के अकॉर्डिंगली इसका क्या हमारा टारगेट बनता है, क्या इसका एसएल बनता है, वो हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी पोल की हम हाइट देखेंगे यहाँ तक, जो कि पोल की हाइट हम देखते हैं तो प्रीवियस जो स्विंग होता है वो हमारा पोल की हाइट मानी जाती है। तो हमारा जो प्रीवियस स्विंग है वो हमारा स्विंग ये है, बट ये मेरे को पोल प्रॉपरली नहीं लग रहा, तो इसलिए जो प्रीवियस स्विंग माना जाएगा तो वो हमारा ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये माना जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसका स्केल लेके चेक करते हैं कि ये, अगर हम इसमें देखेंगे तो ये 218 रुपये नीचे से, मतलब 270 रुपये से इसने अपनी चाल स्टार्ट करी थी और ये इसने यहाँ पे पहुँचा दिया इसको 488 रुपये। अब हम 200 कितना है ये 217 रुपये ऊपर इसका मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो 217 रुपये का अगर हम इसका मूवमेंट अगर देखते हैं तो माफ़ करना दोस्तों, ये 217 रुपये का जो मूवमेंट होगा ये इसके सपोर्ट से होगा। 217 रुपये का मूवमेंट, 217 का जो मूवमेंट है वो हमारा पड़ता है 620 रुपये के आसपास। तो अब हम इसका टारगेट लगाते हैं, किस ये टारगेट लगाते हैं, क्योंकि मैंने दोस्तों आज इसकी क्वांटिटी ली है, मैंने थोड़ा सा लेट कर दिया लेकिन मैंने प्रॉपरली ब्रेकआउट चेक करने के बाद ली है और आज ही मैंने क्वांटिटी ली है। तो ये इसका एक एसएल बनता है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली, जो कि इसका जो प्रीवियस स्विंग है वो, और इसका जो टारगेट बनता है पोल का हाइट 200, ये हमारा आता है 640 रुपये के 620 रुपये के आसपास, है ना।
मैं दोबारा स्केल लगा के देख लेता हूँ। ₹218 और यहाँ से ₹218 ये आते हैं। सॉरी, हाँ करेक्ट। तो ये हमारा 1:1 का रेशो बन रहा है। लेकिन अगर ये सीधे चला जाता है, जो कि प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो मैं अपना टारगेट बुक कर लूँगा। अदरवाइज़ मैं इसका वेट करूँगा, क्योंकि मैंने एग्रेसिव एंट्री बना रखी है। मैं वेट करूँगा, अगर नीचे अगर रीटेस्ट करने को मिलता है तो मैं इसको एवरेज करके और मैं इसको यहीं पे निकालूंगा, जो कि मेरे को दिखा रहा है 25% का बहुत अच्छा टारगेट दिखा रहा है। और ये टारगेट मैं इसलिए कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि पहले बात तो फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट होगा, और यहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है, और ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट है। मित्रों, ये मेरी खुद की एनालिसिस है, और मैं बाय और सेल की कोई रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल मार्केट मामा को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। धन्यवाद।